नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में अमित शाह ने हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में सोहरा यानी चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया है और साथ ही ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन भी किया है। मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से वनारोपण अभियान चलाया जाएगा। इससे इको टूरिज्म को काफ़ी फायदा होगा और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई करने में भी मदद मिलेगी। चलिए आज का सवाल देखिए, मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर हैं। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य है असम। मेघालय का एक पड़ोसी देश भी है जो सटा हुआ है बांग्लादेश से। मेघालय की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन.इन पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आवेदन देने और सहायता हासिल करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करने तथा उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करने के खातिर वेब आधारित पोर्टल पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन.इन शुरू किया है। कोविड महामारी के कारण माता पिता या दोनों या एकमात्र अभिभावक या कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया है या फिर कुछ शुरू किया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। योजना है किस राज्य सरकार की ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और ई मूल्यांकन को लॉन्च किया गया? तो यह उड़ीसा। आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यह अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजनाथ सिंह। समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई संता पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल जी ने। मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला सवाल, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है MA यूसुफ अली। आप हमें बताइए अबू धाबी कहाँ पर है? अगला सवाल, किस राज्य सरकार की ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका सही जवाब है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पुरी में भारत का पहला ऐसा शहर बनाया जाएगा जहां 24 घंटे अब सीधे नल से अच्छी गुणवत्ता वाली पेयजल प्राप्त कर सकेंगे। किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना उड़ीसा द्वारा।
मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जुलाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर डे है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद करके रखिए। विश्व शरणार्थी डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। इसे आप याद करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून। चलिए अगला देखते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा? तो भारत और रूस के बीच यह शुरू किया जाएगा। देखिए 1 से 13 अगस्त तक भारत और रूस के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 12वां संस्करण होगा। ये जो होगा ये 12वां संस्करण होगा और इसे इंद्रजाल 2021 नाम दिया गया है। और यह दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेगा और इसका विकास भी करेगा। देखिए इसका थीम क्या है, इसका उद्देश्य यह है ये दोनों देश की सेनाओं के बीच अच्छा संबंध हो और ताकि युद्ध जैसी स्थिति को निपटा जा सके। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है तो कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है प्रिया मलिक ने जीता। अगला सवाल, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है अशोक लावासा। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय ने किया है। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। नदी को जानो मोबाइल ऐप का उद्देश्य पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। यह पहल भारतीय नदियों पर एक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए अनुसंधान का एक हिस्सा है। भारत की नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारियाँ इस मोबाइल में मिल सकेंगी। साथ ही इस ऐप में छात्र नदियों से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल, टाइफून इम्फा किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही जवाब है चीन। देखिए कुछ 2021 में तूफान के बारे में जान लेते। जैसे तौकाते भारत में आया था, ये गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। हाइनसन एंड मायस तूफान जापान में आया था। तूफान गोनी और वामको फिलीपींस में आया था। तूफान लोटा देखिए निकारगुआ और होंडुरास में आया था। देखिए कुछ रिवीजन करते हैं उन्हीं सवालों को जल्दी से। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित शोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है मेघालय। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन.in पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो MA यूसुफ अली। किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ओडिशा। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्रजाल 2021 शुरू किया जाएगा? तो ये रूस। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह अशोक लावासा ने लिखी। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। टाइफून इम्फा किस देश को प्रभावित किया है? तो यह चीन। अब चलिए दोस्तों कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो इसको आप याद करके लिखिए अर्जुमंद बानो बेगम।
न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन को ये न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो सही जवाब है हाइड्रोजन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो आपको बताना है 3380 डिग्री सेल्सियस। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। इतिहासकार V.S.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो यह है 7। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? हाइट पूछा जा रहा है आपसे, तो 882 मीटर। और अगर फीट में कहे तो 597 फीट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो इसको आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों, यहीं तक था आज का लास्ट वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलो दोस्तों, आज तक यहीं तक था। जय हिंद।